अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज़ रवान बटाविया। क्लास आज हम इंस्टॉलमेंट सेल्स का एक और सवाल सॉल्व करने जा रहे हैं और ये है लेक्चर नंबर 9। और इससे पहले हमने 8 लेक्चर्स इसके ऊपर रिकॉर्ड किए हुए हैं, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। स्टार्टिंग के 3 लेक्चर्स पे हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की बात की है और इसके बाद फ्रॉम 4 to 8 हमने पास्ट पेपर की प्रैक्टिस की है और आज एक और सवाल 2016 का प्राइवेट मुनीब कंपनी का हम सॉल्व करने जा रहे हैं। अच्छा जी, इस सवाल को सॉल्व करने से पहले अब वही हम बेसिक्स अपनी स्ट्रॉन्ग रखेंगे कि हम सबसे पहले देखेंगे कि रिक्वायरमेंट क्या है। तो सर रिक्वायरमेंट हमारे पास ये है कि वो मुझसे कह रहा है इस सवाल में कि मुझे एंट्रीज बना के बता दो। तो एंट्रीज के अंदर गिव जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शंस इंक्लूडिंग एग्जिस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 2016 जून 30। तो मैंने सिर्फ एंट्रीज इस सवाल में बनानी है और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सर अगर एंट्रीज का सवाल होता है तो मुझे वर्किंग्स तो वैसे ही बनानी पड़ती है और सिर्फ वर्किंग का सवाल होता है और एंट्रीज स्पेसिफिकली ना कहे तो नहीं बनानी पड़ती। अच्छा जी, सवाल के डेटा को थोड़ा सा देखते हैं, फैक्ट्स जमा करते हैं। तो जून 30 2015, अब देखें ईयर एंड कब हो रहा है, जून 30 2016 पे। और एग्जामिनर जो मुझे स्टार्टिंग लाइन दे रहा है वो कह रहा है जून 30 2015। ये बात मैं हर बार कह रहा हूँ आपसे कि डेट्स की बड़ी इंपॉर्टेंस है। जिस तरह हमारी पर्सनल लाइफ में डेट की बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से हमने अकाउंटिंग के सवाल में लाजमी डेट्स को देखना है। तो यहाँ पे एग्जामिनर स्टार्ट ले रहा है जून 30 2015, मुनीब कंपनी प्रेजेंट द फॉलोइंग बैलेंसेस, यानी ये ओपनिंग बैलेंस की बात कर रहा है। ये बात समझ आ रही है क्लास? क्योंकि ईयर एंड मेरा होना है 30 जून 2016 पे, ये ईयर एंड है और जो बैलेंसेस गिवन है वो जून 30 2015 के हैं। इसका मतलब ये ओपनिंग बैलेंस हो गया। और ओपनिंग बैलेंस में मेरे पास गिवन है इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल 60,000 रुपये और डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट ऑन इंस्टॉलमेंट सेल्स 15,000 रुपये। यानी सर ओपनिंग बैलेंसेस मेरे पास गिवन है प्रायर ईयर के, यानी 2015 के, जून 30 2015 के। उसके अंदर एक है मेरे पास रिसीवेबल 60,000 रुपये का और एक है मेरे पास डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट 15,000 रुपये का। अब तक हमने जितनी प्रैक्टिस की है उसमें इस नेचर का सवाल नहीं था। अच्छा, इस टॉपिक के अंदर आप जितनी भी प्रैक्टिस कर ले, आपके अगर बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है तो एग्जामिनर कुछ भी डेटा आगे पीछे कर दे, कोई वर्डिंग चेंज कर दे, इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला। इसके बाद आगे वो कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 2016, यानी जुलाई 1 2015 से 30 जून 16 के अंदर ये एक्टिविटी हुई है। और ऊपर के पैराग्राफ में उसने कुछ ओपनिंग बैलेंसेस दिए थे। द कंपनी मेड सेल्स ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस, कंपनी ने इस बार सेल की है 2 लाख रुपए की। द कॉस्ट बीइंग 1,20,000 रुपए, जिसकी कॉस्ट थी 1,20,000 रुपए। द फॉलोइंग अमाउंट्स आर कलेक्टेड, यानी यहाँ से बात आगे बढ़ गई कि जो अमाउंट्स की कलेक्शन हुई है इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल ड्यूरिंग द ईयर 30 जून 2016 में, वो ये हुई है। फॉर द अमाउंट कलेक्टेड 30 जून 15, जो 30 जून 15 से यानी जिसका ताल्लुक ओपनिंग से था उससे मुझे 50,000 रुपये मिले हैं और जिसका ताल्लुक करंट ईयर से यानी 30 जून 16 से है उससे मुझे 1 लाख रुपया मिला है। और इसके आगे वो कह रहे हैं इंस्टॉलमेंट्स अकाउंट रिसीवेबल ओरिजिनेटिंग इन द ईयर एंड 30 जून 15, यानी पिछले साल में, विद द बैलेंस टोटलिंग 6,000 रुपये, वर डिटरमाइंड टू बी अनकलेक्टेबल एंड द रीपोजेस मशीन वैल्यू वाज 332 3250। इसको हम बाद में देखते हैं क्लास, यहाँ तक अभी हम पहले सॉल्व करने जा रहे हैं। अच्छा जी, जब इसने इंक्रीज मांगी है तो हमें पता है कि हमने जनरल बनाना होगा। तो आइए हम एक मतलब जनरल का बेसिक बनाने जा रहे हैं स्ट्रक्चर। आपने अपने पास पूरा बनाना होगा। मैंने अपने पास आपको पहले भी बताया था कि मैं ऐसे ही बनाऊंगा जनरल, जनरल जिसको हम जीजे कहते हैं। और अगर मेरे पास ईयर गिवन हो तो मैं बिल्कुल लिखूंगा फॉर द ईयर एंडेड जून 30 16, और वही डेट, डिस्क्रिप्शन, पोस्टिंग रेफरेंस, डेबिट और क्रेडिट। अच्छा जी, फाइन। सबसे पहले कुछ बैलेंसेस दिए हुए हैं। क्या बैलेंसेस की एंट्री होती है? सर बैलेंसेस की एंट्री कभी भी नहीं होती है। बात हमें पता होनी चाहिए कि बैलेंसेस की एंट्री नहीं होती। इसके बाद जो ड्यूरिंग द ईयर की ट्रांजैक्शंस हुई हैं, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30/16 द कंपनी मेड सेल्स ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस 2 लाख रुपए। तो सर सेल्स की है कंपनी ने, यहाँ पे मुझे नहीं पता कब की है तो मैं 1 लिख कर नॉर्मल एंट्री बना दूंगा कि डेट गिवन नहीं है। और सेल्स करने की एंट्री बनती है इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 2 लाख रुपए और इंस्टॉलमेंट सेल्स क्रेडिट 2 लाख रुपए से। नरेशन आप
पिछली वीडियो से देख सकते हैं, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं कमेंट के थ्रू या ईमेल के थ्रू। जिसकी जो कॉस्ट थी बीइंग 1,20,000 रुपये, यानी जो मैंने बेचा है इंस्टॉलमेंट सेल्स पे उसकी कॉस्ट थी 1,20,000 रुपये। तो मेरी कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स की एंट्री बन गई, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो हम नॉर्मल देखते हैं वो है 1,20,000 रुपये। और मेरी इन्वेंट्री, अब इन्वेंट्री नहीं रही, मेरा एसेट कम हो गया, तो 1,20,000 रुपये से मैंने क्रेडिट कर दिया। अच्छा क्लास, ये बात मैं पहले ही बता चुका हूँ, सिर्फ परपेचुअल सिस्टम है हमारे कोर्स में, तो पीरियोडिक की एंट्री से इसको मिक्स ना कीजिएगा। अच्छा जी, इसके बाद वो कह रहा है फॉर द अमाउंट फॉर द ईयर एंडेड अकाउंट अमाउंट कलेक्टेड 30 जून 15 50,000 रुपये। सर वो मुझसे ये कह रहा है कि फॉर द ईयर एंडेड अमाउंट कलेक्टेड 30 जून 15 50,000 रुपये, यानी जो पिछले साल से पर्टेन करता है उसके अगेंस्ट मुझे इस साल में 50,000 रुपये मिले हैं, और 30 जून 16 के अगेंस्ट मुझे 1,00,000 रुपये मिले हैं। यानी सिंपल, जब मेरे पास पैसे आ रहे होंगे टोटल, तो बैंक डेबिट हो जाएगा 1,50,000 रुपए से, और इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 2015 विच इज 50,000 रुपये, और 2016 जो है वो है मेरे पास 1,00,000 रुपए। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री मेरे पास ये बनेगी यहाँ पर, यहाँ तक अब तक हमने सिर्फ 3 एंट्रीज बनाई हैं, सेल की, कॉस्ट ऑफ सेल्स की, और कलेक्शन की। अच्छा जी, चौथी एंट्री मेरे पास अब जो बनने जा रही है वो ये होगी कि सबसे पहले सर मुझे ये देखना होगा कि इसके अंदर मेरा प्रॉफिट का कंट्रीब्यूशन कितना था, क्योंकि जब पैसा रिसीव होता है तो मैं उसमें से ये देखता हूँ कि मेरा प्रॉफिट का एलिमेंट कितना था क्लास। तो एक तो वर्किंग यहाँ पे मैंने ये देखनी होगी, दूसरी वर्किंग मैंने ये देखनी होगी क्योंकि आगे चल के मुझसे कह रहा है कि इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल जो ओरिजिनेट हुआ था इन द ईयर एंडेड 30 जून 15 में, यानी जो पिछले साल ओरिजिनेट हुआ था, जिस उसके अंदर से विद द बैलेंस टोटलिंग 6,000 रुपये, यानी उस बैलेंस में से कोई एक अमाउंट था 6,000 रुपये, और डिटरमाइंड टू बी अनकलेक्टेबल, यानी वो अब कलेक्ट होने वाले नहीं है, और रीपोसेस मशीन की वैल्यू 3250 रुपये। सर अगर आपको याद हो तो इसकी वर्किंग हम ऐसे करते थे, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल जो कैंसिल्ड था वो देखता था मैं, तो वो इससे सवाल में दिया हुआ है 6,000 रुपये। ठीक है, इसमें से मैं अपना डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज निकाल देता था, तो मेरे पास बुक वैल्यू आ जाती थी, और उसमें से जब मैं रीपरचेस वैल्यू या मार्केट वैल्यू निकालता था, जो इस सवाल में 3250 रुपये दी हुई है, तो मेरे पास गेन या लॉस आता था। सर पेपर में भी मैं उसको ऐसे ही वर्किंग करके दूंगा, तो गेन या लॉस आता था। सर मुझे ये परसेंटेज कैसे पता चलेगी, क्योंकि ये तो 2015 से रिलेटेड है, तो सर परसेंटेज निकालने के लिए मुझे अच्छे से पता है कि मुझे डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए होता है और इंस्टॉलमेंट सेल्स चाहिए होती है। तो सर अगर मैं सवाल को देखूं तो वो कह रहा है 30 जून 15 को जो बैलेंसेस थे, यानी जो ओपनिंग बैलेंसेस थे, उसमें रिसीवेबल 60,000 रुपये था, और डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट 15,000 रुपये था। यानी इस 15,000 को अगर मैं 60,000 से डिवाइड कर दूं, तो सर मेरे पास जो आएगा 25%, यानी जो ओपनिंग बैलेंस था उसके अंदर जो प्रॉफिट का परसेंटेज था उसके वो 25% था। यानी इस 6,000 रुपीज़ के अंदर 25% मेरा प्रॉफिट का एलिमेंट था, और 75% कॉस्ट का एलिमेंट था। और सर इस 6,000 का 25% बनता है 1,500 रुपये, यानी इसकी जो बुक वैल्यू थी वो थी 4,500 रुपीज़, और जो इसकी रीपर्चेस वैल्यू 3250 है, यानी मुझे जो लॉस हो गया वो हो गया लॉस ऑन डिफॉल्ट या लॉस ऑन रीपोजीशन 1,250 रुपये। तो सर इसकी एंट्री भी बना दीजिए, आइए इसकी एंट्री भी बनाते हैं। सर लॉस ऑन रीपोजीशन यानी लॉस ऑन डिफॉल्ट 1,250 रुपये से डेबिट, और मेरे पास मेरा रिसीवेबल नहीं रहा, एसेट कम हो गया, तो इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट बाय 6,000 रुपीज़। मेरे पास एसेट वापस आ गया, मशीनरी वापस आ गई, तो रीपोजेस मशीनरी की वैल्यू होगी, रीपोजेस मशीनरी की वैल्यू होगी जो सवाल में गिवन है, विच इज 3250। और सर जो मेरा डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट खत्म हो गया 1,250, वो मैंने डेबिट कर दिया। तो सर इस तरीके से मेरे पास
डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट 1500 रुपये था, सॉरी क्लास। तो इस तरह मुझसे ये एंट्री कंप्लीट हो गई। अच्छा जी, यहाँ तक हमने बेसिक एंट्रीज बना ली। आगे उसने कहा है कि एडजस्टिंग और क्लोजिंग एंट्रीज भी बना दीजिए। तो सर एडजस्टिंग एंट्रीज आपने तो डायरेक्ट ही पेपर में बनानी होंगी और नीचे नरेशन में लिखना होगा। मैंने इसलिए हेडिंग अलग से डाल के आपको दिखाई है ताकि आपको पता रहे कि कौन सी एडजस्टिंग एंट्री होती है। सर पहली एडजस्टिंग एंट्री जो मैं बनाने जाऊँगा वो होगी कि इंस्टॉलमेंट सेल्स जो भी मैंने 2 लाख रुपए से क्रेडिट की थी वो डेबिट हो जाएगी। कॉस्ट जो मैंने डेबिट की थी, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स, वो क्रेडिट हो जाएगी। और डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट जो सर मैंने अभी रिकॉर्ड ही नहीं किया था ऊपर, वो आ गया 80,000 रुपये से क्रेडिट। सर अब मुझे जब कुछ कलेक्शन हुई है तो उसका मैंने रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट निकालना होगा। तो सर मेरे पास 2015 वाले का तो परसेंटेज गिवन है विच इज़ 25%, और 16 वाले का निकालने का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि अगेन डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट से जब मैंने सेल्स को डिवाइड करना है मेरे पास परसेंटेज आ जानी है। क्लास हर ईयर की अलग परसेंटेज हो सकती है जैसा आप इस सवाल के अंदर देख रहे हैं। 80,000 2016 का डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट था और सेल्स थी 2 लाख रुपए, तो मेरे पास जो परसेंटेज आ गई वो आ गई 40%। यानी जितना मुझे पैसा रिसीव हुआ है उसके अंदर 40% प्रॉफिट का एलिमेंट था, तो मुझे लाख रुपए रिसीव हुए थे। तो 40% के हिसाब से डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट 2016 का आप डेबिट हो जाएगा 1 लाख पे। जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 40% से तो 40,000 रुपये। और डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट सर 2015 का भी कम होगा मेरे पास, और वो मुझे 50,000 रुपये रिसीव हुए हैं और परसेंटेज थी 25%, यानी 12,500 रुपये। और मेरा रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 52,500। सर इसके बाद मुझे क्लोजिंग एंट्रीज बनानी थी इस सवाल के अंदर, और क्लोजिंग एंट्री वो होती है कि मैं अपने सारे इनकम को डेबिट कर देता हूँ और रेवेन्यू आइटम्स को क्रेडिट कर देता हूँ और डिफरेंस को मैं अपनी इनकम समरी अकाउंट में ले जाता हूँ। ये ईयर एंड पे बनी होगी तो आप बिल्कुल यहाँ पे डेट लिख सकते हैं, जून 30/16। अच्छा जी, सर सबसे पहले मैंने एक लॉस रिकॉर्ड किया हुआ है उसको मैं क्रेडिट कर दूंगा। लॉस ऑन डिफॉल्ट 1250 रुपये। सर रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट को डेबिट कर दूंगा 52,500, और जो डिफरेंशियल होगा वो इनकम समरी अकाउंट में चला जाएगा। यानी टोटल जो इतना मुझे प्रॉफिट हुआ है मैं कह सकता हूँ इनकम समरी अकाउंट मेरा क्रेडिट हो गया 51,250 रुपये से। तो ये था सवाल जो क्लास हमने आपके साथ सॉल्व किया। इसमें कोई क्वेरी हो तो आप रेज कर सकते हैं इनबॉक्स के थ्रू, मैसेज के थ्रू, कमेंट के थ्रू, ईमेल के थ्रू। और इसके अलावा कोई आप सवाल आप सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मुझसे वो भी शेयर कर सकते हैं, वो मैं इंशाल्लाह आपको सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।